बहुत सारे लोग गुड़हल का पौधा लगाते तो हैं, लेकिन जो गुड़हल है वो कलियां ही नहीं बनाता, फ्लावरिंग ही नहीं आती है गुड़हल के पौधे के ऊपर। ऐसे ही गुड़हल का पौधा पड़ा रहता है। कभी कभी तो गुड़हल का जो पौधा है वो ग्रोथ ही नहीं करता है, नई ब्रांच ही नहीं निकालता है। तो इसमें कुछ बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका आपको जानकारी न होने की वजह से ये समस्या आती है। काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि सिर्फ खाद देने से ही पौधा फ्लावरिंग करता है, पर ऐसा नहीं है। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको गुड़हल का पौधा लगाते समय ही ध्यान रखना पड़ता है। अगर ये कमियां आपके पौधे में रहेंगी तो हमेशा आपके पौधों में फूलों की कमी बनी रहेगी, आपका पौधा कलियां नहीं बनाएगा। आप देख सकते हैं कि मेरे पौधों के ऊपर अनगिनत कलियां हैं। इतनी ज़्यादा कलियां हैं कि गिनने में भी मुश्किल है। हर ब्रांच के ऊपर इतनी सारी कलियां बनी पड़ी हैं। और ऐसा सिर्फ एक ही पौधे में नहीं है, जितने भी पौधे इस समय मैं आपको दिखा रही हूँ सभी पौधों के ऊपर बहुत सारी कलियां हैं। हर ब्रांच के ऊपर सिर्फ एक ही नहीं, एक से ज़्यादा कली बनी हुई है। तो इसके पीछे टेक्निक क्या है, क्या ट्रिक है, क्या वो सीक्रेट चीज़ है जिसकी वजह से आपका पौधा कलियां नहीं बनाता है, जिसकी जानकारी आपको नहीं है? तो सिर्फ दो बातें हैं जिसका कि आपको ध्यान रखना है। सिर्फ दो बातें, दो चीज़ें अगर आप अपने गुड़हल के पौधे के ऊपर ठीक कर लोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका गुड़हल फूल ना दे। वो दोनों ही सीक्रेट टिप आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ डिटेल में। तो फ्रेंड्स, बिना वीडियो को स्किप किए अगर इस वीडियो को आप देखोगे तो आपका जो गुड़हल कभी भी फूल नहीं दे रहा था वो भी गुच्छों में फूल बनाना शुरू कर देगा, और बहुत सारी सैकड़ों कलियां आपके एक ही पौधे के ऊपर निकल करके आएंगी। सिर्फ ये कहने की बात नहीं है, ऐसा सच में होता है कि एक ही पौधे के ऊपर इतनी कलियां बन जाए कि आपका उनको गिनना मुश्किल हो जाए, ऐसा भी होता है। आपके पौधे की अगर ग्रोथ अच्छी है, आपका पौधा बिल्कुल हेल्दी है, तो फिर आपका पौधा इतनी कलियां बनाता है, इतने फूल देता है। लेकिन वो कैसे? सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे पहली जो गलती है जो लोग करते हैं वो ये है कि आप अपने पौधे को महंगे महंगे खाद तो देते हैं, लेकिन आपका ध्यान इसकी मिट्टी की तरफ नहीं जाता है। जिससे होता ये है कि आपका पौधा ग्रोथ कम लेता है, ब्रांचेस कम निकालता है, और अगर ग्रोथ अच्छी है भी तो ये कलियां और फूल नहीं बनाता है। दूसरा, आपका पौधा आप देखोगे कि कुछ बीमार सा पड़ा रहेगा, वो बिल्कुल अनहेल्दी सा आपको दिखाई देता है। और मान लीजिए कि पौधे ने कलियां बना भी ली तो ऐसे पौधों की जो कलियां हैं वो गिर जाती हैं। तो मिट्टी का इन सारी चीज़ों से क्या संबंध है वो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। ये पॉइंट आप अगर डिटेल में देख लोगे तो आपके पौधे में कभी भी समस्या नहीं आएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो सीज़न है वो काफ़ी बढ़िया सीज़न है। अगर आप अपने पौधों की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, रूट प्रूनिंग कर रहे हैं, नया पौधा खरीद रहे हैं, तो हमेशा मिट्टी का ध्यान रखें। इसीलिए इस वीडियो में मैंने इस टॉपिक को आपको डिटेल में बताया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली जो चीज़ है वो होती है मिट्टी। गुड़हल के पौधे को लगाते समय आपके पौधे की मिट्टी कैसी होनी चाहिए? किसी भी पौधे को लगाते समय ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारी चीज़ों को मिला करके अपने पौधे को रिपोर्ट करें या पौधे की रिपोर्टिंग करें। बस 2 या 3 चीज़ें हमें मिट्टी में मिलानी है, वो काफ़ी है हमारे पौधे के लिए। सबसे पहली चीज़, हमेशा ध्यान रखें कि जो भी मिट्टी आप लें, मिट्टी अच्छी हो, भुरभुरी मिट्टी हो, जो कि सख्त ना हो। बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल कभी भी ना करें आप गुड़हल के पौधे को लगाते समय। मिट्टी आपने ले ली, आधी मिट्टी आप ले लो और आधी आपको कंपोस्ट लेना है। कंपोस्ट आप कोई भी ले लो, वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, आपके पास गोबर की अच्छे से डिकम्पोज खाद है तो आप उसको भी ले सकते हैं। दोनों में से कोई आप ले लो। यानी जो मिट्टी और कंपोस्ट की मात्रा है हमेशा आप आधी आधी रखो। इसके साथ एक एडिशनल चीज़, एक तीसरी चीज़ आप इसके अंदर ज़रूर मिलाओ, जिससे कि जो मिट्टी है आगे जा कर के जमती नहीं है और भुरभुरी बनी रहती है, जो कि मिट्टी को पोरस बना करके रखती है। जो कंपोस्ट है वो भी मिट्टी को पोरस बना करके रखता है। जब भी आप किसी मिट्टी में अच्छी मात्रा कंपोस्ट की डालते हैं तो मिट्टी आगे जा करके जमती नहीं है, और जो इसका मॉइस्चर है वो हमेशा बना रहता है। चाहे कितनी भी गर्मियाँ हो, ऐसी मिट्टी बहुत ज़्यादा सूखती नहीं है, मॉइस्चर को रिटेन करके रखती है और ना ही बहुत ज़्यादा पानी को सोखती है। तो दोनों ही समस्या ऐसी मिट्टी में नहीं आती है। तो इसीलिए कंपोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मिट्टी के साथ। तीसरी चीज़, आप चाहे तो धान का छिलका ले लो या फिर आप कोकोपीट ले लो, दोनों में से कोई एक आप ले लो। धान का छिलका बहुत ही आसानी से आजकल ऑनलाइन मिल जाता है, कोकोपीट भी बहुत ही आसानी से आजकल ऑनलाइन मिल जाता है। जितना आप कंपोस्ट इसके अंदर मिलाओगे उसकी आधी मात्रा के बराबर आप धान का छिलका या फिर कोकोपीट मिला लो। ऐसी मिट्टी में आप हाथ से ही जब खोदोगे तब भी आप देखोगे कि मिट्टी आसानी से खुद जाती है, जमती नहीं है।
किसी भी पौधे की जो मिट्टी अच्छी होती है तो पौधा ओवरऑल हमेशा बहुत बढ़िया ग्रोथ करता है। आगे जाकर चाहे आप खाद दो, कंपोस्ट दो या ना दो, आपका पौधा आगे भी बढ़िया ग्रोथ करेगा और फ्लावरिंग करेगा। अब मिट्टी का क्या संबंध है गुड़हल के पौधे से? पहला संबंध है, अगर आप के पौधे की मिट्टी अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा सख्त है, तो ये नई जड़ें कम बनाता है। किसी भी पौधे के अंदर फूल तभी बनता है जब इसकी जो नई जड़ें हैं वो बनना शुरू करती हैं। पुरानी जड़ों का कोई भी लेना देना नहीं होता है। पुरानी जड़ें बस पौधे को मिट्टी में खड़ा करके रखती हैं, और जो उसकी नई जड़ें बनती हैं, जो सफ़ेद रंग की जड़ें होती हैं, वही जो भी खाद आप देते हो वो मिट्टी से सोखती हैं और ऊपर पौधे को पहुंचाती हैं, जिसकी वजह से पौधा फ्लावरिंग करता है या कलियां बनाता है। अगर ये नई जड़ें बननी बंद हो जाए तो आपका पौधा वैसा का वैसा ही पड़ा रहता है। जैसा कि मैंने गुड़ाई करी और मैं आपको दिखाऊं कि ये देखिए आप, ये सफ़ेद रंग की जो जड़ें हैं, ये नई जड़ें हैं, यही जड़ें काम करती हैं फ्लावरिंग के लिए। इन जड़ों का अगर बनना रुक गया तो आपके पौधे की फ्लावरिंग भी रुकी रहेगी। ये साइन है कि आपका पौधा बहुत हेल्दी है। तो ये जो जड़ें हैं तभी बनती हैं जब आपके पौधे की मिट्टी पोरस होती है, आपकी जो पौधे की जड़ें हैं वो प्रॉपर सांस ले रही हैं। अगर पौधे की मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड है तो होता क्या है कि पानी बहुत देर तक इसके अंदर रुका रहता है और इसके अंदर कीड़े बन जाते हैं। जो गुड़हल का पौधा है इसके अंदर एक सिस्टेमिक कीड़ा बन जाता है जो कि धीरे धीरे जड़ों से होकर के तनों में पहुंच करके कलियों में घर कर लेता है। और दूसरा नुकसान ये पहुंचाता है कि जो भी कलियां बनती हैं उनको खा करके अंदर से ये खोखला कर देता है और कलियां ड्रॉप हो जाती हैं। ये सबसे बड़ा कारण होता है गुड़हल के पौधे की कलियों के गिरने के पीछे। तो यहाँ पर दो चीज़ें मैंने आपको बता दी। अगर कोई भी खाद आप देते रहो, मिट्टी अच्छी नहीं है, जड़ें स्वस्थ नहीं है, जड़ें बीमार हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको खाद दोगे ये जड़ें और ज़्यादा बीमार हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आप अपने पौधे की जो मिट्टी है इसको ठीक करो, ताकि जो नई जड़ें, स्वस्थ जड़ें आपके पौधे के अंदर बनती रहें, ताकि कोई भी खाद आप दो ये आसानी से सोख करके पौधे को ऊपर पहुंचा सके। तो अब यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि मिट्टी का आपके पौधे की फ्लावरिंग से क्या संबंध है। आप खुद से देखना कि आपके पास कोई ऐसा पौधा है जो ग्रोथ ही नहीं कर रहा है, तो आप उसकी मिट्टी की गुड़ाई करके देखना, उसकी जो जड़ें हैं वो बेजान सी पड़ी होंगी, उसके अंदर आपको कोई भी सफ़ेद रूट दिखाई नहीं देगा, नई जड़ें बनती हुई आपको दिखाई नहीं देगी। मिट्टी ठीक ना होने की वजह से आपकी जो जड़ होगी वो बीमार होगी, उसके अंदर 101% कीड़ा या फिर फंगस बना हुआ होगा, जिससे उसकी ग्रोथ नहीं हो रही होगी। तो यहाँ पर पहला जो हमारा सीक्रेट पॉइंट है वो कंप्लीट होता है। अब अगर आपको अपने पौधों के ऊपर भर भर के कलियां और फूल चाहिए, जैसे कि मेरे हर पौधे के ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी चीज़ जिसका कि आपको ध्यान रखना है वो है इसका खाद। हमारी मिट्टी बिल्कुल ठीक है, पौधा बिल्कुल स्वस्थ है, ग्रोथ अच्छी कर रहा है, लेकिन कलियां और फूल नहीं बना रहा है, फिर हम ध्यान देंगे खाद के ऊपर। अब खाद हमारे पास कैसा होना चाहिए? खाद ऐसा हो जिसके अंदर अच्छी मात्रा पोटाशियम की हो, इसके साथ ही फास्फोरस भी बहुत ज़रूरी है पौधे के लिए। गुड़हल के पौधे में पोटाशियम तो हर कोई देता है कि फ्लावरिंग करेगा हमारा पौधा, क्योंकि पोटाशियम बहुत ज़रूरी है, लेकिन फास्फोरस के ऊपर लोग ध्यान नहीं देते हैं। अगर फास्फोरस की कमी बनी रहेगी तो चाहे आप कितना भी पोटाशियम अपने पौधे को डालोगे, इसके अंदर होगा क्या कि जो फास्फोरस है वही खाना पहुंचाने का काम ऊपर तक करता है। तो फास्फोरस की कमी पौधे में फ्लावरिंग की कमी को बना करके रखेगी, कलियां नहीं बनेंगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसे होममेड फर्टिलाइजर जिसके अंदर अच्छी मात्रा पोटाशियम की है और जिसके अंदर फास्फोरस भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसमें से कोई भी एक खाद आप अपने पौधे को डालो, आपका पौधा 101% फ्लावरिंग करेगा, बहुत सारी कलियां बनाएगा। तो यहाँ पर जो सबसे पहले नंबर पे खाद आता है, जो कि गुड़हल के लिए बेस्ट होममेड फर्टिलाइजर है और जिसके अंदर पोटाशियम तो भरपूर मात्रा में है, साथ में फास्फोरस की मात्रा भी पाई जाती है। ये सबसे बढ़िया नेचुरल, जो फ्रूट के छिलके हम इस्तेमाल करते हैं उसमें सबसे बढ़िया नेचुरल फ्रूट का छिलका है, जिसके अंदर भरपूर मात्रा में पोटाशियम और फास्फोरस, जिसको आप छिलके को भिगो करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके छिलके को उबाल कर उसका पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे स्ट्रॉन्ग तरीका है इसको इस्तेमाल करने का और जिसका रिजल्ट सबसे बढ़िया गुड़हल के ऊपर दिखाई देता है, वो है इसका पाउडर बना करके डालना। ये जो छिलका है वो है केले के छिलके का फर्टिलाइज़र। फ्रेंड्स, इसको आप कई तरीके से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पाउडर बना करके डालने का जो तरीका है, इसका रिजल्ट आपको सबसे बढ़िया अपने पौधे के ऊपर मिलेगा और इससे पौधे के अंदर किसी भी तरीके का कोई कीड़ा और फंगस भी नहीं लगता है। इस तरीके से आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके भी डाल सकते हैं कि छिलकों को आप भिगो करके रख दो और अगले दिन उसका पानी आप डाल दो। लेकिन ये वाला जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है
वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ पानी डाला है छिलके का, और ये वाला जो है इसको हमने पूरा ही सुखा करके पीस दिया है। इसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है पाउडर बनाने में, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो सबसे बढ़िया गुड़हल के पौधे के ऊपर मिलता है। क्योंकि अभी गुड़हल के पौधों का सीज़न आ गया है, तो जितने भी गुड़हल के पौधे आपके पास हैं, अगर वो फूल नहीं दे रहे हैं तो सब में आप इस तरीके को एक बार इस्तेमाल करके ज़रूर देखें। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा, और इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। पौधे के साइज़ के हिसाब से कम 3 चम्मच इस पाउडर को आप अपने पौधे की मिट्टी में ज़रूर डालो। लेकिन अगर आप इसका पूरा रिजल्ट अपने पौधे के ऊपर चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपने पौधे की मिट्टी को ठीक करें। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको चीज़ बताई है उसके ऊपर ध्यान दो आप, वरना आपके पौधे के ऊपर आप इतनी मेहनत करके भी पूरा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो मेरा ये जो पौधा है वो काफ़ी बढ़िया ग्रोथ कर रहा है, तो इसको मैं 3 चम्मच यहाँ पर दे रही हूँ। 3 चम्मच आपको मात्र 15 दिन में एक बार देना है। अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हो, छिलकों को भिगो कर इस्तेमाल करते हो, या फिर इसको उबाल करके इसका पानी बना करके इस्तेमाल करते हो, जैसा कि पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि अगर आप इंस्टेंट फर्टिलाइज़र बनाना चाहते हैं तो केले के छिलकों को 4-5 मिनट के लिए आप पानी में उबाल लो, उसके पानी को ठंडा करके भी आप अपने पौधे को दे सकते हो, और इसका रिजल्ट भी काफ़ी बढ़िया है। ये जो पौधा मैं आपको दिखा रही हूँ, पिछले वीडियो में वही खाद मैंने इन पौधों को दिया है, जितने भी पौधे मैं आपको इस समय दिखा रही हूँ, तो इनका रिजल्ट भी काफ़ी बढ़िया है। लेकिन जो सबसे स्ट्रॉन्ग है, जैसे ही सीज़न आता है तो इस खाद का आप इस्तेमाल करो, अगर आप थक गए हो पौधे को खाद दे देकर और फिर भी आपका पौधा रिजल्ट नहीं दिखा रहा है तो। फ्रेंड्स, लेकिन खाद आप वही दोगे जिससे पौधे को पोटाशियम के साथ फास्फोरस भी मिलता है। ये वाला जो हमारा केले का छिलका है, इससे फास्फोरस भी हमारे पौधे को मिल जाएगा। इसके अलावा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ और खाद जिसके अंदर पोटाशियम भी है और फास्फोरस भी है। मान लीजिए आपके पास केले का छिलका नहीं है यूज़ करने के लिए, तो फिर आप क्या करें, एक ऐसा छिलका है जो रोज़ हमारे घर के किचन में निकलता है, जिसके अंदर अच्छी मात्रा पोटाशियम की है, बहुत ही बढ़िया मात्रा इसके अंदर कैल्शियम की पाई जाती है, और फास्फोरस भी अच्छी मात्रा में इसके अंदर मिल जाती है। ये है लहसुन का छिलका। लहसुन के छिलके में कमाल के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। ये आपके पौधे की जड़ पे सीधा असर डालता है, क्योंकि इसके अंदर सल्फर भी अच्छी मात्रा में पाई जाती है। प्याज के छिलके का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाला जो छिलका है इसके अंदर फास्फोरस की अच्छी मात्रा है पोटाशियम के साथ, तो इसका इस्तेमाल आप अपने गुड़हल के पौधे में ज़रूर करें। मान लीजिए केले के छिलके का फर्टिलाइज़र आप नहीं बना पा रहे हैं, तो आप इस छिलके का फर्टिलाइज़र बना करके अपने पौधे को दो। ये जो लहसुन के छिलके हैं, कुछ दिन के लहसुन के छिलके आप इकट्ठे कर लो, उसको एक दिन के लिए भिगो करके आप रख दो, और फिर अगले दिन इसको छान करके इसके अंदर आपको और ज़्यादा पानी मिला करके खाद को पहले डाइल्यूट कर देना है, इसके बाद ही इसका इस्तेमाल करना है। ये सीधा जड़ के ऊपर काम करता है, ये वाला जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है। तो अगर आपके पौधों की जड़ें की जो ग्रोथ है ना वो हो नहीं रही है, तो वहाँ पर आप इस खाद का इस्तेमाल करके अपने पौधे को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, और भरपूर मात्रा में अपने पौधों से कलियाँ आप ले सकते हैं। इस खाद का इस्तेमाल आपको 15 दिन में एक बार अपने पौधे को करना है। जब भी आप इस खाद को डालोगे तो मिट्टी को पहले सूखने दो थोड़ा सा, खाद डालने के बाद जब मिट्टी सूख जाए तभी कोई और पानी आप डालो, तो इससे आपके पौधे के ऊपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा हमारे किचन में जितने भी खट्टे फल निकलते हैं, खट्टे फल जैसे कि नींबू का छिलका, किन्नू का छिलका, संतरे का छिलका, या फिर मौसमी का छिलका, इन लिक्विड फर्टिलाइज़र के बारे में भी मैंने आपको डिटेल में पिछले वीडियोज़ में बताया है। और आजकल का जो सीज़न चल रहा है, इस समय ये छिलके बहुत ही आसानी से हमारे घर में निकलते हैं, और इसमें भी बहुत अच्छी मात्रा में पोटाशियम और फास्फोरस पाया जाता है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा पौधा है, आपका गुड़हल का पौधा है जो कि ग्रोथ नहीं ले रहा है, कलियां नहीं बना रहा है, तो फिर आप उनका भी फर्टिलाइज़र बना करके कुछ उसी तरीके से आप या तो भिगो करके रख दो, या फिर उबाल करके उसके पानी को ठंडा करके उसको डाइल्यूट करके आप कम से कम हफ्ता 10 दिन में एक बार अपने पौधे को ज़रूर डालो। 10 दिन में आपको देना है, और फिर आप देखो कि कमाल का रिजल्ट आपके पौधे के अंदर मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको फास्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए कोई मार्केट का फर्टिलाइज़र लेना है, मान लीजिए कि फिर भी आपका पौधा काम नहीं कर रहा है और फिर भी इसकी ग्रोथ रुकी हुई है, तो कोई भी फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र आप अपने गुड़हल को ज़रूर दो। होममेड फर्टिलाइज़र तो आप डाल ही रहे हो, साथ में आप ऐसा फर्टिलाइज़र दे दो जिसके अंदर फास्फोरस की मात्रा हो, जैसे कि डीएपी। डीएपी सबसे आसान और सबसे सस्ता सोर्स है फास्फोरस का, तो इसीलिए महीने में कुछ दाने नाप करके 1/4 चम्मच आप अपने पौधे की मिट्टी में डाल दो। जो जड़ें रुकी हुई हैं, जिनकी ग्रोथ स्लो हो गई है, वो ग्रोथ करने लग जाएंगी, लेकिन शर्त यह है कि आपके पौधे की जड़ हेल्दी होनी चाहिए।
मिट्टी ठीक होनी चाहिए, तभी ये सारे जो खाद मैंने आपको बताए हैं ये आपके पौधों के ऊपर काम करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने गुड़हल के पौधे के ऊपर काम करो। आपको महंगे-महंगे खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो गुड़हल है ना, एक ही पौधों के ऊपर अनगिनत कलियाँ बनाएगा। आपको पत्तों से ज़्यादा कलियाँ अपने पौधों के ऊपर दिखाई देंगे, इतनी ज़्यादा कलियाँ बनाना शुरू करेगा आपका पौधा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।